पिछली वीडियो में जिस सूबाई वजीर की बात की जा रही है उस बारे में भी हम आपको बताते हैं कि वो कौन है। पीपल्स पार्टी सेनेट के लिए वोट मांग रही है या खरीद रही है। पीटीआई के 4 अरकान से भावताओं की वीडियो सामने आई है। सिंध के एक सूबाई पीटीआई रुकन से बात कर रहे हैं, नासिर शाह। वो ये कहते हैं कि भाइयों के जितने भी काम हैं सब मेरे जिम्मे हैं। एक रुकन नासिर शाह से कह रहे हैं कि चारों सॉलिड हैं, खानदानी लोग हैं। भाई स्पीकर फोन ऑन है, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, सुन रहे हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, मैंने आप वाली बात भी की, मैंने कहा मेहरबानी करें, मैंने चारों हैं, मैंने कहा कि आप हमसे उधर जो सिंध में मामलात हैं वो भी हम देख लेंगे आपके, आप हमारे साथ ना मेहरबानी कर लें पैकेज के ऊपर। वो थोड़ा सा जिद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा करें। भाई वालों से कहें मेरा अस्सलाम वालेकुम सबको, और ये जो आपने कर रहे बाकी मैं भाइयों को 5-10 से ऊपर करवा लूंगा खुद ही। खैर मामले में कोई बड़ा इशू नहीं है, इनको पता है इनके मुख्तलिफ भाइयों के जो काम है वो सारे मेरे जिम्मे, हर लिहाज से कॉन्फिडेंशियली होगा सारा। मैं बात करें कैप्टन साहब से। जी तो सूबाई वजीर इन अरकान से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, इन्हें क्या यकीन दहानी करवा रहे हैं, आपको एक मरतबा फिर से सुनवाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। भाई स्पीकर फोन ऑन है, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, सुन रहे हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, मैंने आप वाली बात भी की, मैंने कहा मेहरबानी करें, मैंने चारों हैं, मैंने कहा कि आप हमसे उधर जो सिंध में मामलात हैं वो भी हम देख लेंगे आपके, आप हमारे साथ ना मेहरबानी कर लें पैकेज के ऊपर। वो थोड़ा सा जिद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा करें। भाई वालों से कहें मेरा अस्सलाम वालेकुम सबको, और ये जो आपने कर रहे बाकी मैं भाइयों को 5-10 से ऊपर करवा लूंगा खुद ही। खैर मामले में कोई बड़ा इशू नहीं है, इनको पता है इनके मुख्तलिफ भाइयों के जो काम है वो सारे मेरे जिम्मे, हर लिहाज से कॉन्फिडेंशियली होगा सारा। ये बात करें कैप्टन साहब से। तो आपने सुना कि किस तरह नासिर हुसैन शाह अरकान असेंबली को यकीन दहानियां करवा रहे हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात कर लेते हैं। सीनियर एंकर पर्सन ARY अरशद शरीफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अरशद साहब, कल इंतखाब है, एक वीडियो 2 ऑडियोज, ये आखिर हो क्या रहा है? ये भाव ताव हो रहा है, वोटों की मुबैना तौर पे खरीदो फरोख्त का सिलसिला हो रहा है। MPAs, MNAs उनसे वोट मांगे जा रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए, जिसको आम अल्फाज में रिश्वत कहते हैं। वो भाव ताव उसका तय किया जा रहा है कि किसने कितने करोड़ देने हैं, कितने करोड़ के डेवलपमेंट फंड चाहिए, और फिर उसके बाद लॉयल्टीज चेंज किस तरह से होंगी। और ये सिर्फ अब चंद वीडियोस नहीं है, इस हवाले से काफी सारा जो मवाद है वो सामने आ रहा है। कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ चैट्स हैं, वो सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। आजकल हम जिस डिजिटल दौर में रह रहे हैं ये उस दौर से बहुत मुख्तलिफ है जो कि असगर खान केस में हमने देखा, जो एफिडेविट्स में साबिक DG ISI असद दुरानी ने मेंशन किया था कि किस तरह पैसे दिए गए थे 1990 की दिहाई में, और फिर उसमें एफिडेविट्स आए। आज तक उस केस का सुप्रीम कोर्ट में फाइनल फैसला नहीं हुआ, किसी को सजाई नहीं हुई। और हम वो कौम है कि 1990 से जो मंडी लगना शुरू हुई सेनेट इंतखाबात की या असेंबली में खरीदो फरोख्त की, हमारे किसी इदारे ने इस पे फैसला नहीं किया। असगर खान केस इसकी वाहिद मिसाल है। और जो कुछ आज ये हो रहा है, जो हम सबके मुंह पे ये तमाचे पड़ रहे हैं, इस रिश्वतखोरी के, इस खरीदो फरोख्त के, जो जमीर फरोशी हो रही है, जो सबसे बड़ा ईवान है, उसकी बुनियाद जहां से पड़ी थी, छांगा मांगा सवार असगर खान केस, अगर उनके फैसले होते तो आज ये शर्मनाक किस्म के मनाजिर हम ना देख रहे होते। ये वाला मामला जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में भी चल रहा है, सिंध में भी ये मामला चल रहा है, और इस्लामाबाद में भी चंद मुलाकातें हुई हैं जब ये मामला चल रहा है। जितनी वीडियोस अभी तक सामने आई हैं और ऑडियो सामने आई हैं, इसमें रात 10 बजे मैं मजीद इस हवाले से चीजें चलाऊंगा, दिखाऊंगा नाज़रीन को, और हम कोशिश करेंगे कि नासिर हुसैन शाह साहब से ही बात करें, क्योंकि 23 तारीख को जब मैंने नासिर हुसैन शाह साहब को बुलाया था प्रोग्राम में, मैंने उनका तारुफ इसलिए करवाया था, और उस वक्त से इतलात थी हमारे पास कि सिंध में सेनेट इंतखाबात में नासिर हुसैन शाह साहब एक की किरदार अदा कर रहे हैं। अब इस और वीडियो में मुबैना तौर पे जो आवाज है वो बिल्कुल नासिर हुसैन शाह साहब की है, और जो बातचीत हो रही है इस हवाले से एक अदद वीडियो भी मौजूद है जहां पे ये स्पीकर ऑन करके बात की करवाई जा रही है नासिर हुसैन शाह साहब से।
तो अब ये वोट को इज्जत दी जा रही है, क्या किया जा रहा है, वोट के साथ ज़मीर बेचे जा रहे जी। हैं। पाकिस्तान में जितने लोग इस वक्त बैठे हैं, जितने इदारे हैं, उन सब के लिए ये शर्म का मुकाम है कि सिंध में हमने बाकायदा तौर पे जो सिंध असेंबली में मनाजिर देखे कि MPs आए हैं, उनकी धक्कम पेल हो रही है, मार कुटाई हो रही है, कल से और आज तक का आ रही है कि जी अगवा की एलिगेशंस आ रही है, लेकिन कोई इदारा पाकिस्तान का इस हवाले से हरकत में नहीं आया। आपसे कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि हम अली हैदर गिलानी की मुबैना वीडियो के हवाले से तहकीकात करेंगे और बिल्कुल मेरिट के ऊपर उसकी तहकीकात करेंगे। लेकिन जितना ये प्रोसेस है, इसमें जो चीजें चल रही हैं, उस हवाले से क्या कोई जिम्मेदारी बनती है, क्या कोई ये जुर्म है, किडनैपिंग कोई जुर्म है, उस हवाले से कोई सिंध में केस रजिस्टर हुआ नहीं हुआ, तो उसकी क्या वजह है? क्या सिंध में IG पुलिस अभी तक मौजूद है, या कि जिस तरह मरियम सफदर वाले केस में लापता थे वो कहीं लापता हो गए? क्या कानून कुछ नहीं कहता कि MPs को तहफ़्फ़ुज़ देना है? और अगर एक MPA ये कह रहा है और तमाम TV चैनल्स पे चीज चली कि वो अगवा हो गए, तो क्या कानून ने हरकत में नहीं आना? ये सारी ऑडियो चैट सारी चीजें अब सामने आ रही हैं, तो क्या इस हवाले से पाकिस्तान में छोटा आदमी जो है वो 100, 200, 500 रुपए की या किसी बैंक में चंद लाखों की डकैती करते हुए पकड़े जाए, तो उनके लिए तो कानून होता है। जो ये करोड़ों रुपए की खरीदो फरोख्त सामने आ रही है, जमीर बेचे जा रहे हैं, जो इलेक्शन कवानीन की खुला खिलाफ वर्जी है, वो इलेक्शन जिस हवाले से आईन पाकिस्तान कहता है कि साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, ये तमाम मामला जब सामने आते हैं तो क्या कानून आके यहाँ पे खामोश हो जाता है? बहुत बड़े सवालात हैं हुकूमत पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए बहैसियत कौम कि ये वाला निज़ाम किस तरह से कब तक चलेगा कि लूट खसूट के पैसे इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ये जेन्युइन पैसा जो बंदा कमाता है वो इस तरह से ये खरीदो फरोख्त में नहीं होता। ये वो अमाउंट हैं जिसमें कहीं ना कहीं किसी गरीब आदमी के लिए कहीं अस्पताल बन सकता था, कहीं स्कूल बन सकता था, कहीं लोगों को भूखों को खाना मिल सकता था, शेल्टर होम्स उनके लिए मजीद बन सकते थे। तरक्की का हम जो सफर नहीं कर सके पिछले 70 सालों में, ये वो करप्शन का छुपाया हुआ पैसा है जिसको कि इस्तेमाल करके ताकत में आया जाता है और फिर कवानीन उस तरह के बनाए जाते हैं कि अपने पैसे को मजीद डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए और फिर ये खरीदो फरोख्त जमीरों की जाए। तो ये निज़ाम क्या इसी तरह से चलता रहेगा? क्या हमारे जो इक्तदार में बैठे हुए तमाम इदारे हैं उसमें तमाम लोगों के जमीर जो है वो मुर्दा हो गए कि कोई पाकिस्तान का बेटा आज उठ के नहीं ये कह सकता कि ये वाला धंधा, ये गलीज कारोबार जो है इसको बंद होना चाहिए? हमारे जो गरीब लोग मर रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, जो अस्पतालों में जिनको दवाइयां नहीं मिल रही, वो इस गलीज धंधे की वजह से होता है, नहीं मिलता? क्या सब बेजमीर लोग हो गए? क्या हमारे इदारे तमाम इतने ही कमजोर हो गए? क्या इस तरह का निजाम हम लोग चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जज साहिबान के लिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के लिए, तमाम हमारे इदारों के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, कि ये जो कारोबार चल रहा है असगर खान केस से लेके आज तक, क्या इसमें हम सब लोग सिर्फ खामोश तमाशाई हैं? हम लोग सिर्फ बयानात दे देते हैं, हमने करना कुछ नहीं, और आइंदा 70 साल भी हमारी आवाम इसी तरह से भुगतती रहेगी ये तमाम चीजें। जी, सारी सूरत हाल में बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं और अली हैदर गिलानी ने जो गुफ्तगू की, जो अरकान असम्बली उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे, जिन्हें वो वोट ज़ाया करने का तरीका समझा रहे थे, उसी में फर्दर उन्होंने आगे जब नासिर हुसैन शाह से बात करवाई उन अरकान की, जो कि हम आपको सुनवा रहे हैं, कि जिसमें वो कहते हैं नासिर हुसैन शाह की तरफ से अरकान को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि आपके तमाम मामलात मेरे ज़िम्मे हैं, आप यकीन रखें, तसल्ली रखें, कल इंतखाब होना है और ऐसे में एक दिन पहले ये इंकशाफात हो रहे हैं, ये मामलात सामने आ रहे हैं। एक रुकन नासिर हुसैन शाह से गुफ्तगू कर रहा है, वो बता रहा है कि जो चारों लोग हैं ये सॉलिड हैं, ये खानदानी लोग हैं, यकीन रखें ये वोट आपके पास ही आएगा। जबकि दूसरी तरफ अली हैदर गिलानी इन अरकान से मुलाकात करते हैं तो उन्हें समझाते हैं कि किस तरह से आपने अपने वोट को जाया करना है, और ये सूरत हाल यहीं पर रुकती नहीं है, बल्कि इस वीडियो के बाद अली हैदर गिलानी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और बताते हैं कि मैं इन अरकान से मिला हूं, दोबारा बुलाएंगे, फिर मिलने जाऊंगा, और मैंने अगर वोट जाया करने का तरीका इन लोगों को समझाया है तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने एतराफ किया कि उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी मोहर सब्त की कि उन्होंने इन अरकान को समझाया है कि किस तरह से वो अपने वोट को जाया कर सकते हैं। नासिर हुसैन शाह क्या गुफ्तगू कर रहे थे इन अरकान से, क्या तसल्लियां, क्या यकीन दहानियां करवा रहे थे, जरा एक बार फिर से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम। भाई स्पीकर फोन ऑन है, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, सुन रहे हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, मैंने आप वाली बात भी की।